परमाणु बम लेकर चीन में घुसी अमेरिकी वायुसेना, कांप गई चीनी कमांडरों की सांसें। अमेरिका के V2 बमबार बार बार चीन की सीमा में दाखिल कर रहे हैं और इस बात की भनक चीन को लग नहीं पा रही, क्योंकि V2 बमबार एक जबरदस्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसी कारण इस खतरनाक परमाणु बमबार को चीन की कोई भी रडार नहीं पकड़ पा रही है और इसी कारण चीन के सेना प्रमुख बार बार अपना सर खुजला रहे हैं। अब अमेरिका ने दिखा दी है चीन को उसकी औकात। चीन की वायुसेना लगातार ताइवान के खिलाफ आतंक किए जा रही है और अब चीनी वायुसेना को दबोचने वाला महाकाल आ चुका है। साउथ चाइना सी के आकाश में चीन की दादागिरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब चीन के आकाश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी वायुसेना तैनात हो चुकी है। आसपास के छोटे मोटे देशों को आंख दिखाने वाला चीन अब समझ चुका है कि उसके भी आंख निकालने वाले मैदान में आ चुके हैं। चीन की सीमा पर एक विध्वंस युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी सेना कर रही है। हाल ही में आपने सुना होगा, चीन की तकरीबन 20 नाजायज लड़ाकू विमान मलेशिया की सीमा के भीतर घुस गए थे। इसके बाद ये छोटा देश काफी परेशान हो गया था और अब जैसी करनी वैसी भरनी। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिकी वायुसेना चीन के आसमान में मौजूद हो चुकी है। अब चीन को टेस्ट और ऑन मेडिसिन वाली फिलोसॉफी से अमेरिकी सेना मजा चखाएगी। जिस भाषा में चीन सुधरेगा उसी भाषा में उसकी इलाज की जाएगी। अमेरिका इस वक्त चीन के अंदर घुसकर कोरोना की जांच कर रहा है और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए चीन बार बार अपने छोटे छोटे पड़ोसियों को गिदर भभकी दे रहा है, जिसके कारण इसके आसपास के छोटे मोटे देश काफी डरे हुए थे। और जब से अमेरिकी वायुसेना ने V2 बमबार को चीन की सीमा पर तैनात किया है, उसके बाद तो जिनपिंग के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतिहास गवाह रहा है कि चीन अपने आसपास के देशों में बार बार दहशत पैदा करने की कोशिश की है और इसके लिए वे कई बार पनडुब्बी तो कई बार अपने लड़ाकू विमानों की मदद लेता है। चीन आजकल यह भी प्रयास कर रहा है कि उसके आसपास के कोई भी देश भारत के क्वाड ग्रुप में शामिल ना हो पाए और इस कारण भी वे सूझबूझकर अपने पड़ोसियों को डर दिखाने में लगा है। और अब जब अमेरिकी वायुसेना ने चीन के भीतर घुसकर तांडव मचाना शुरू किया, तो अब चीनियों के होश ठिकाने लग गए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा प्यारा भारत हमेशा से आसपास के देशों की मदद करता आया है, वही दूसरी तरफ चीन अपने पड़ोसियों को खौफ दिखाकर उनकी जमीन हड़पता आया है। चीन की आतंक से आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान है, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन को अभी नहीं रोका तो फिर चीन एक खूनी नसूर बन जाएगा, जो बाद में किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा और चीन जब चाहेगा तब अपने पड़ोसियों को हड़पना भी शुरू कर देगा। और अब अमेरिका चीन की असली चाल समझ चुका है और इसी कारण अमेरिका ने चीन के आसपास के देशों में जाकर उनके हौसला बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और अब तो अमेरिका ने चीन को ऐसा सबक सिखाने वाला है जिसे देखकर उसके आने वाले 10 पीढ़ियां भी कांप जाएगी। एक जमाने में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ने में उसके आसपास के छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल अच्छे से किया था और अब एक बार फिर से अमेरिका चीन के खिलाफ वही चाल चलने जा रहा है। और अगर ऐसा करने में अमेरिका सफल रहा तो फिर चीन को ऐसी बर्बादी दिखाई देगी जो उसने पिछले 50 सालों में नहीं देखी होगी। अमेरिकी वायुसेना ने चीन की सीमा में घुसकर जो हिम्मत दिखाई है, उसे देखकर चीन अब दिन में ही तारे गिन रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह पर अमेरिकी वायुसेना की एंट्री हुई थी, वहाँ पर पहले से ही चीन के डिफेंस सिस्टम मौजूद थे और अमेरिका ने जानबूझकर उन्हीं इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए ताकि चीन को यह चेतावनी दी जा सके कि वे अपनी हदें पार न करे। लेकिन सबसे बड़ी तवज्जो की बात तो यह है कि अमेरिकी वायुसेना कब चीन की सीमा में घुस गई और कब निकल गई, इस बात की भनक तक चीन को नहीं लग पाई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका वायु क्षेत्र कब लूट गया, उनका डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और अमेरिका उनकी मार गया। और इस प्रकार से अमेरिका ने चीन को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका के सामने चीन आज भी बच्चा है। अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि उसके पास ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान है जो आज भी चीन के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चीन की वायु क्षेत्र में घुसपैठ करके अमेरिका ने चीन के पड़ोसियों का भी हौसला बढ़ाया है और ये सब संदेश दिया है कि चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक अमेरिका है तब तक चीन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमेरिका ने ये घुसपैठ करके चीन को खुला संदेश दे दिया है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो अपने नागरिकों को सुरंगों में डाल लो। इतना ही नहीं दोस्तों, समुद्र में भी अमेरिका का जंगी बेड़ा तैनात है जो परमाणु शक्तियों से लैस है। अमेरिका ने अपने खतरनाक सबमरीन भी चीन के आसपास समुद्री तट पर लगा दिए हैं। पलक झपकते ही पूरे चीन को धुआं में उड़ाते हुए अमेरिका को सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे और इसकी तैयारी अमेरिका ने जल, थल और वायु तीनों लोगों में कर दी है। अमेरिका की जबरदस्त तैयारी देख
देखकर चीनी कमांडरों के रोंगटे चमड़े से उखड़ चुके हैं और अब वे अमेरिका के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 बार मीटिंग करेंगे, क्योंकि गलती से भी अगर अमेरिका भड़का तो इसका खमियाजा पूरे चीन को भुगतना पड़ेगा। और अगर चीन और अमेरिका में विस्फोटक युद्ध हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। चीन तबाह हो जाएगा और भारत अपना जमीन चीन से वापस ले लेगा। पूरे चीन में जय श्री राम का नारा गूंजेगा। अखंड भारत का निर्माण होगा, क्योंकि चीन वाद का देवता नहीं है। इसे अब कान के नीचे खाने का आदत लग गई है, तो अब भारत भी बजाने के लिए तैयार है बाजा। आने वाले समय में भारत ही बनेगा बीजिंग का राजा। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, और जो नहीं समझे वे दूध में हल्दी मिलाकर पिया करे। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। दोनों सेनाओं के पास लद्दाख थिएटर में 50 से 60 हजार सैनिक है और पेंगोंग त्सो सेक्टर में विवाद के बाद तैनाती कम नहीं हुई है। 28 मई को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि उनके सैनिक हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पीएलए ने अपने सैनिकों और टैंकों को एलएसी पर डेप्थ एरिया में तैनात करना जारी रखा है, जहां से उन्हें कम समय में आगे के क्षेत्र में तैनात किया जा सकता था। उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा कि कोर कमांडर की बैठकों के मिले जुले परिणाम रहे हैं, क्योंकि वे पेंगोंग त्सो क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत करने में सफल रही थी, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। दोनों सेनाओं ने 6 जून 2020 को पहले दौर की सैन्य वार्ता की थी। हालांकि 15 जून 2020 को गलवान घाटी की झपट ने गंभीर जटिलता पैदा की और किसी भी महत्वपूर्ण सफलता की उम्मीदों को धराशायी कर दिया था। 20 भारतीय सैनिकों और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिकों की मौत के बाद हुई क्रूर झपट ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास की भारी कमी पैदा कर दी थी, जिसके बाद चीन पूरी दुनिया के सामने अपना मुंह छुपा फिर रहा था। कई महीनों तक उसने अपने शहीद सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया। कहीं इज्जत न चली जाए, इसी कारण उसने कोई भी शहीदों की खबर बाहर आने ही नहीं दी, जबकि भारतीय सैनिकों ने चीनियों को मार मार कर कचूमार निकाल दिए थे। इस बात का गवाह बाद में रूस और अमेरिका ने जब दिया, तब जाकर चीन ने मना की उसके भी सैनिक मारे गए। ऐसे निकम्मा तनाशा जिनपिंग, जो अपने शहीदों का सम्मान करना भी भूल जाता हो, अब उससे इंसानियत के नाम पर कोई भी अपेक्षा ना ही रखे तो अच्छा है। भारत ने चीन को समुद्र में उखाड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। भारत की जल सेना चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार ही नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ आक्रामक मूड में है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। काफी लंबे वक्त से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगुवाई में हुई बैठक में 50,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सौंपेंगी और बिड लगाएंगे। क्या है प्रोजेक्ट 75I? समुद्री इलाके में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी है, जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी। इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% तक बड़ा होगा। भारतीय नेवी द्वारा सबमरीन को लेकर जो डिमांड्स रखी गई है, उसमें वे हैवी ड्यूटी फायर पावर की सुविधा चाहती है, ताकि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ साथ बड़ा लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैनात किया जा सके। इसके अलावा नेवी की मांग है कि सबमरीन 18 हैवीवेट टॉर्पीडो को ले जाने लायक क्षमता रखती हो। बता दें कि भारतीय नेवी के पास करीब 140 सबमरीन और सरफेस वारशिप है। वही अगर पाकिस्तानी नेवी से तुलना करें तो उनके पास सिर्फ 20 ही है। लेकिन भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन से है, जो लगातार हिंद महासागर में अपनी पेट भराने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण है कि अब अरब सागर से लेकर श्रीलंका से सटे समुद्र तक भारत ने अपनी नजर गड़ा ली है।